अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स होती है वो पढ़ूंगा, क्योंकि वो इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन उससे पहले जो एक पॉइजन की ओवरऑल डेफिनेशन होती है मैं वो पता होनी चाहिए कि पॉइजन इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच व्हेन एडमिनिस्ट्रेड इनहेल्ड और swallowed इज़ केपेबल ऑफ एक्टिंग डिलीटेरियसली ऑन द बॉडी, क्योंकि जो इसके इफेक्ट्स होते हैं वो डेंजरस होते हैं हमारी बॉडी के लिए। और दो तरह की पॉइजनिंग होती है, मैं इससे पहले एक थोड़ा ओवरव्यू टाइप दे रहा हूँ। दो तरह की पॉइजनिंग होती है, एक ह्यूमन और एक कैटल में। जो ह्यूमन में पॉइजनिंग होती है वो फिर फर्दर फोर कह लें सब टाइप्स में क्लासीफाई हुई है। होमिसाइड, सुसाइडल, होमिसाइडल, स्टूपेफाइंग और एक्सीडेंटल। जो दोनों और जो यहाँ पे उन्होंने टेक्स्ट में लिखा हुआ ना वो बेसिकली ये चीज़ जो टेबल में लिखी हुई है, तो मतलब इसका अगर टेबल भी पढ़ लें तो इट्स मोर देन इनफ। जो सुसाइडल और होमिसाइडल पॉइजन है ना, इन दोनों के जो वो हैं, जो कैटेगरीज हैं वो इजी टू लर्न इस तरह कि दोनों का मैं ये पता है कि दोनों जो सुसाइडल पॉइजन्स भी और जो होमिसाइडल पॉइजन्स भी होते हैं दोनों चीप होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, दोनों माउथ से एडमिनिस्टर होते हैं, दोनों का जो एक्शन होता है वो इफेक्टिव और रैपिड होता है। और दोनों के लिए जो उनका लीथल जो डोज होती है वो स्मॉल होती है और उनका जो लीथल पीरियड होता है वो भी शॉर्ट और पेनलेस होता है। बस डिफरेंस उनके टेस्ट और स्मेल में आता है कि जो सुसाइडल पॉइजन्स होते हैं वो यूजुअली प्लेजेंट टेस्ट के होते हैं और उनकी कोई रिपल्सिव स्मेल नहीं होती। वैसे जो होमिसाइडल पॉइजन्स होते हैं उनकी वो टेस्टलेस होते हैं और वो ऑर्डरलेस होते हैं। और फिर जो इनकी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल अगर सारी याद हो सकती हैं तो ठीक है, इनके निमोनिक्स इन्होंने दिए हैं, नहीं तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो नहीं याद कर लेंगे। जिस तरह सुसाइडल में बारबिचुरेट्स याद कर लेने, और पोटेशियम साइनाइड, ओपियम, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, इनमें से कोई भी एक, ओलियंडर हो गई, ऑर्गेनोक्लोरो हो गई, और हाइड्रोसाइनिक एसिड एंड कोल गैस पॉइजनिंग। होमिसाइडल में इन्होंने फिर फर्दर दी में आर्सेनिक। अच्छा, आर्सेनिक याद रखना है कि आर्सेनिक हम देखेंगे यूजली हर जगह ही आर्सेनिक आ रहा होगा क्योंकि इट इज़ अ पॉइजनस सब्सटेंस। आर्सेनिक है, थैलियम है, एंटीमोनी, एकोनाइट है, अगेन यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ऑर्गेनोक्लोरो और ओलियंडर आ गया। मदार है, स्ट्रिक्नीन है, स्ट्रिक्नीन इज एल्कोलॉइड, ग्लास इन पाउडर फॉर्म, इंसुलिन एंड अदर ड्रग्स, और वेरी रेयरली कल्चर ऑफ डिजीजेज टर्म्स। फिर जो स्टूपिफाइंग पॉइजन होते हैं उसका भी उन्होंने निमोनिक दिया हुआ है, BCDH, जो कि थोड़ा वेयर सा निमोनिक है, लेकिन इसकी भी एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई है कि बेलाडोना, कैनबिस इंडिका, धातुरा, हाइसेमस एंड सिगरेट्स कंटेनिंग आर्सेनिक, धातुरा और कैनबिस। फिर जो एक्सीडेंटल पॉइजन होती है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग उस तरह की पॉइजनिंग होती है कि जब आपने पॉइजनस और नॉन पॉइजनस चीज़ को आपस में स्टोर किया हुआ हो तो उसकी वजह से अगर कोई बंदा गलती से पॉइजनस चीज़ को नॉन पॉइजनस समझ के ले ले तो उसको एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो जाएगी। जो कि इसकी यहाँ पे छोटी सी इन्होंने वो डेफिनेशन दी हुई है, कॉमनली टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस विद विच द पॉइजनस एंड द नॉन पॉइजनस मटेरियल्स आर स्टोर्ड टुगेदर। फिर कैटल पॉइजनिंग की बात आती है। कैटल पॉइजनिंग का ये केस में भी अगेन जो पॉइजन्स हैं उनके नाम याद रख लेने। इसमें भी अगेन आर्सेनिक पे दोबारा आ रहा है, येलो ओलियंडर, पैराथियन, नक्स वोमेगा सीड्स, मदार्स एंड स्नेक वेनम। और इसका ये कि कैटल पॉइजनिंग ये तब होती है कि यूजली अगर कैटल्स इस कोई ऐसी चीज़ खा लें जिसमें इस तरह के कंटेंट्स हो, जिस तरह अगर कैटल्स आपकी मदार खा लें या जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ लिनसीड खा लें या कड़वी जुअर खा लें तो इन, और अगर इनमें इस तरह के सब्सटेंस हो तो उससे उनकी पॉइजनिंग हो सकती है, उनकी फिर डेथ हो सकती है। तो ये सिर्फ छोटा सा था कैटल पॉइजनिंग का। मेन जो चीज़ पढ़ानी है मैंने वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन विच इज़ इंपॉर्टेंट। 6 तरह के पॉइजन्स होते हैं, कोरोसिव्स, इरिटेंट्स, न्यूरोटिक्स, कार्डिक, एस्फिक्सेंट्स और माइसिलेनियस। सबसे पहले कोरोसिव की बात करते हैं। जो कोरोसिव पॉइजनिंग होती है ना वो बेसिकली ये हाईली एक्टिव इरिटेंट होते हैं और ये इन्फ्लेमेशन और अल्सरेशन प्रोड्यूस करते हैं। और ये फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड हुए हैं, मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाइज। मिनरल एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है। ऑर्गेनिक में ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, एसिटिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, वेजिटेबल एसिड आ जाता है जिसकी इन्होंने आगे एग्जाम्पल दी हुई है, हाइड्रोसाइनिक एसिड। और कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाइन में इन्होंने दिया हुआ है कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटैश या कार्बोनेट्स ऑफ अमोनियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये कोरोसिस थे। इरिटेंट्स नाम से पता चला जो आपकी बॉडी में जाके इरिटेशन प्रोड्यूस करेंगे। और याद रखना कि जो कोरोसिस हो जाए ना अगर उनको किसी डाइल्यूट सोल्यूशन में डाल दी जाए तो वो भी इरिटेंट्स बन जाते हैं। अब जो इरिटेंट्स हैं उनको भी जिस तरह कोरोसिस हैं, इरिटेंट्स को हमने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मैकेनिकल में डिवाइड किया हुआ है। जो इनऑर्गेनिक को हमने फर्दर नॉन मेटेलिक और मेटेलिक में डिवाइड किया हुआ है। नॉन मेटेलिक में जितने भी नॉन मेटल्स हैं, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बोरोन की एग्जांपल आ जाती है। और मेटेलिक में ये आर्सेनिक, एंटीमोनी, मर्करी, लेड, कॉपर, थैलियम, जिंक, मैंगनीज, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस और बेरियम, ये सब आ जाते हैं। सारी नहीं याद होती तो कोई बात नहीं, जो इंपॉर्टेंट जो आपको इजी लगते हैं अगर वो भी याद कर लें, मतलब 2-3 एग्जांपल अगर सबकी याद कर लोगे तो आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। ऑर्गेनिक में फिर फर्दर वेजिटेबल पॉइजन्स और एनिमल पॉइजन्स की एग्जांपल्स उन्होंने सब क्लासिफिकेशन दी हुई। जो एनिमल पॉइजन्स हैं वो बेसिकली वो सारे एनिमल्स जो कि पॉइजनस होते हैं, जिस तरह स्नेक हो गए, स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स हो गई या इंसेक्ट्स हो गए जो पॉइजनस होते हैं। वेजिटेबल पॉइजन्स में इन्होंने अगेन मैंने एग्जांपल्स दी हैं जिसमें से जो इजी लगे वो याद कर सकें।
वो याद हम कर सकते हैं कि मार्किंग नट, कैप्सिकम, एरगोट, कोलोसिंथ, कैस्टर ऑयल सीड्स, मदार, चित्रा, लाल चित्रा एंड एलोस। फिर आ जाते हैं मैकेनिकल इरिटेंट्स। मैकेनिकल इरिटेंट्स में ये सारी एग्जांपल्स हैं: पाउडर्ड ग्लास, चॉप्ड हेयर, ड्राइड स्पंज और डायमंड डस्ट। ये थे इरिटेंट्स। फिर आते हैं न्यूरोटिक्स। न्यूरोटिक्स कौन से पॉइजन्स होते हैं? वो पॉइजन्स होते हैं जो आपके नर्वस सिस्टम पे जाके एक्ट करते हैं, और ये यूजली तब एक्ट अपना पॉइजनस इफेक्ट तब देते हैं कि जब या तो ये वाटर के साथ डाइल्यूटेड हो और जब ये फुली आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब हो गए। इनकी भी अगेन फर्दर सब टाइप्स हैं: सेरिब्रल, स्पाइनल और पेरिफेरल। स्पाइनल और पेरिफेरल पढ़ा देता हूँ, वो ज़्यादा ईजी हैं। पेरिफेरल सारे वो हैं जिसमें दो एग्जांपल्स हैं, क्यूरेर और कोनियम, जो पेरिफेरल नर्व्स पे एक्ट करती हैं। स्पाइनल में वो ड्रग्स हैं जिस तरह वो पॉइजन हैं जिस तरह नक्स वोमिको एंड इट्स एल्कोलॉइड्स, जो कि स्पाइनल कॉर्ड की भी पॉइजनस होती हैं। सेरेब्रल में सारी वो पॉइजन्स हैं जो कि ब्रेन पे पॉइजनस इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो फर्दर सोमनीफेरस, इनहेरेंट्स और डिलीरियम में क्लासीफाई हुए हैं। सोमनीफेरस में ओपियम आ जाती है और उसके एल्कोलॉइड्स। इनहेरेंट्स में ये सारे नहीं याद कर सकते। इनहेरेंट्स में जो इंपॉर्टेंट है वो हमने याद कर लेना है: एल्कोहल, एनेस्थेटिक्स में ईथर की एग्जांपल याद रख सकते हैं या क्लोरोफॉर्म की। सेडेटिव्स, फ्यूल्स में अगेन पेट्रोलियम के एग्जांपल याद कर सकते हैं। और इंसेक्टिसाइड्स में सारे नाम नहीं याद हो सकते, तो इंसेक्टिसाइड्स में जो मैंने याद किया वो डीडीटी है या नेफ्थलीन है, इसकी एग्जांपल याद रख सकते हैं। डिलीरियंट पॉइजन्स में आपकी बेलाडोना, हायोसैमस, कैनबिस और कोकेन आ जाता है, जिसमें से मैंने कोकेन और बेलाडोना को याद रखा हुआ है। दीज फॉर योर न्यूरोटिक्स। फिर कार्डिक आते हैं। कार्डिक एज द नेम सजेस्ट कि ये वो वाले पॉइजन्स होंगे जो हार्ट पे अफेक्ट करेंगे, और इसका उन्होंने निमोनिक बनाया हुआ है टोड। एग्जाम्पल्स इसकी हैं टोबैको, ओलियंडर, एक्वानाइट और डिजिटेलिस। आगे आते हैं एस्फिक्सिएंट्स सारे वो पॉइजन्स हैं जो अगेन लंग्स पे एक्ट करेंगे, और उसमें यूजली लंग्स पे जो क्योंकि मोस्टली गैसेस ही एक्ट करती हैं, तो इसकी जो एग्जांपल हैं वो सारी इररेस्पायरेबल गैसेस ही हैं, जिस तरह कोल गैस हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, शुगर गैस हो गई और वॉर गैसेस हो गई। माइसेलेनियस में फिर सारी वो पॉइजन्स आ जाते हैं जो इन 5 पॉइजन से डिफरेंट होते हैं। इन्होंने दिखाए हैं कि इनमें एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक्स भी आ सकते हैं, जिस तरह एग्जांपल दी हुई है एस्पिरिन, फेनेसिटिन, पैरासीटामोल की। एंटीहिस्टामिन आ सकते हैं, ट्रैंकुलाइजर्स आ सकते हैं, जिस तरह रिजर्पिन और क्लोरप्रोमेजिन की एग्जांपल दी हुई है। एंटी डिप्रेसेंट्स आ सकते हैं, स्टिमुलेंट्स आ सकते हैं जिस तरह एम्फेटामिन्स होते हैं, और हेल्यूसिनोजेंस आ सकते हैं जिस तरह एलएसडी होती है या पीओटी एंड मिस्कैलिन की इन्होंने एग्जांपल दी है। सो दिस वाज ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अब इनके रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन क्या हैं वो अच्छा और क्लासिफिकेशन का याद आया। अगर ये इससे यहाँ से नहीं याद हो रहा ना, तो इसका भी उन्होंने टेबल दिया हुआ है। टेबल में वही चीज़ें जो मैंने अभी यहाँ पे सारी बताई हैं, अगर ये चीज़ नहीं याद हो सकती तो इसको हम टेबल पढ़ सकते हैं, ये वाला टेबल और ये वाला टेबल। इन दोनों टेबल्स में वही चीज़ें जो यहाँ पे और यहाँ पे इन पेजेस में लिखी हुई हैं। जो एक्सक्रीशन होता है, रूट ऑफ एक्सक्रीशन पॉइजन्स का, वो मेनली थ्रू यूरिन ही होता है, लेकिन इन अदर रूट से भी वो एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं, आपके इंटेस्टाइन से, बाइल डक्ट से, स्वेट ग्लैंड से, सलाइवा से, म्यूकस से, या ब्रेस्ट से ड्यूरिंग लैक्टेशन और लंग्स वगैरह से। कुछ पॉइजन्स ऑल्दो ऐसे होते हैं कि जो बॉडी में अगर पूरी तरह मतलब एलिमिनेट हो भी जाए तो वो कुछ बॉडी सर्फेसिस पे क्या कहते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, जिस तरह आर्सेनिक का उन्होंने दिखाया है कि वो एपिडर्मिस, नेल्स और हेयर के अंदर रहता है अगर वो बॉडी से पूरा निकल भी जाए। और उन्होंने रेडियोएक्टिव मेटल्स का दिखाया है कि यह आपकी बोनी स्केलेटन के अंदर ज़्यादा देर तक रहते हैं इवन अगर ये बॉडी से निकल भी गए हों। तो ये रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन थी, और जो इनकी रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी वही हैं जो मैंने फार्मा की वीडियो में बताई थी। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की ये सारे रूट्स होते हैं। एंटराल में सारे वो आपके आ गए कि जो आप बाय माउथ लेते हैं। पेरेंट्राल में सारे के थ्रू इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रा आर्टीरियल, इंट्रा पेरिटोनियल, इंट्राथीकल या इंट्रा आर्टिकुलर, ये सब आ गए। इनहेलेशन में अगेन जो आप इनहेल करके लेते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन में टॉपिकल आती हैं, जिस तरह जो आप अप्लाई करते हैं अपनी अनब्रोकन स्किन या वुंड्स पे। इंट्रोडक्शन इनटू नेचुरल ओरिफिस, जो बॉडी में नेचुरल ओरिफिस हैं, जिस तरह आपकी नोस्ट्रल्स हो गई, आईज हो गई, यूरिथ्रा हो गया, वेजाइना एंड रेक्टम हो गया। और सबलिंगुअल रूट में अगेन जो आप टंग के नीचे रखते हैं वो सबलिंगुअल रूट होता है। सो दैट वाज द क्लासिफिकेशन। ये क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये यहाँ से नहीं याद हो सकती तो इसका जो टेबल है वो ये वाले, ये 2 टेबल्स, इसको पढ़ लीजिएगा। आई होप दैट वाज इट और ये ईजिली समझ में आ गया। थैंक यू।